क्या आपको बताया गया है स्पाइन सर्जरी ही आपके लिए एक ही ऑप्शन बचा हुआ है? अगर ऐसा है तो रुकिए, थोड़ा सोचिए और देखिए कि आपको सच में स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है क्या नहीं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्पाइन के प्रॉब्लम्स जैसे कमर दर्द, पीठ दर्द और बाकी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए 70 टू 80% लोगों को बिना ऑपरेशन के ही ठीक किया जाता है। अगर आपको ये चीज़ें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो ये वीडियो पूरा अंत तक आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत है और किस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको या आपके आजू बाजू वाले लोगों को फ़ायदा होगा और आप ये सोच पाओगे या फिर आपको ये डिसीजन लेने में मदद होगा कि किसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो चलिए ये वीडियो पूरा देखते हैं। आज पता करते हैं कि स्पाइन सर्जरी कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव चामले, कंसल्टेंट न्यूरो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन, छत्रपति संभाजीनगर। रोज़ाना मेरे पास बहुत से पेशेंट्स एमआरआई का फिल्म्स और क्रॉस कंसल्टेशन डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स लेके आते हैं और मुझे पूछते हैं कि सर हमको ऑपरेशन बताया है और क्या हमें ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? तो उसका आंसर है जी ज़रूर। 70 टू 80% स्पाइनल प्रॉब्लम्स को बिना ऑपरेशन के ही ठीक किया जा सकता है, जिसमें आपको फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स, इंजेक्शन थेरेपीज और प्रॉपर गाइडेंस ऑफ रेस्ट, ये सारी चीज़ों से आपका सर्जरी टाला जा सकता है। तो इसमें आज हम ये देखेंगे कि कौन से पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत है और कौन से पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो गौर से ये पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में हम देखेंगे कि किन चीज़ों में या किन कंडीशंस में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत या सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, और बाकी वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशंस में आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको ये नीचे वाले पॉइंट्स में एक भी पॉइंट अगर आपको मैच होता है तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, अगर सिर्फ एमआरआई में डिस्क बाहर निकली हुई है या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बताया है और आपको उतना दर्द नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पैरों में झुंझुनाहट कम आती है या थोड़ी देर के लिए आती है, विथ मेडिसिन कवर हो जाती है, या उसके बाद आपको कमर में दर्द होता है जो टेम्पररी पीरियड के लिए रहता हो या कम रहता हो, जो फिजियोथेरेपी से कवर होता हो, या फिर आपको चलने फिरने में दिक्कत ना आती हो और सिर्फ एमआरआई में स्लिप डिस्क अगर लिखा हुआ है, तो वो कंडीशंस में आपको शस्त्रक्रिया मतलब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कंजर्वेटिवली डेली बेसिस पे मैनेज करते हैं। नंबर 2, अगर दर्द कंट्रोल में है तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट्स को पहले दर्द होता है, पेशेंट डॉक्टर को एमआरआई करके लेके दिखाता है और विथ मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड प्रॉपर गाइडेंस और रेस्ट के साथ अगर पेशेंट का दर्द काफ़ी कम हो जाता है और पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो इन पेशेंट्स में ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 3, अगर समस्या शुरुआती स्टेज में हो, कोई भी प्रॉब्लम डायरेक्टली सर्जरी लेवल तक नहीं जाता है, तो आपको वो डेंजर साइंस आपके अंदर के खुद को पहचानने पड़ेंगे, जैसे कि माइल्ड स्टिफनेस इन द बैक, हाथ या पैर में झुंझुनाहट आना, चलते टाइम बैलेंस जाना और कभी कभार दर्द हो के आपको एक जगह बैठे रहना। अगर ये बार बार हो रहा हो तो आप तुरंत एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। उसमें आपको पोस्चर करेक्शंस, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप आपका एडवांस स्टेज में जाने से खुद को बचा सकते हैं। नंबर 4, अगर हाथ या पैर में झुनझुनी है लेकिन उसका प्रभाव या उसका इफ़ेक्ट कम है तो आप शस्त्रक्रिया से बच सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में स्लिप डिस्क जो होती है वो ऐसे बाहर आके नसों को दबा देती है और वो जो डिस्क मटेरियल होता है उससे जो पैरों में झुंझुनाहट आती है, उस झुंझुनाहट को हम विथ मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये कंट्रोल में रहता है तो आपको बिल्कुल शस्त्रक्रिया या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद देखते हैं आपको रियल में सर्जरी या शस्त्रक्रिया कब चाहिए, कब ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ऊपर के 4 ऑप्शंस अगर हो चुके हो और ये जो नीचे अभी सिम्टम्स अगर आपको दिखे तो तुरंत आपको सर्जरी की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आपके हाथ या पैर में कमज़ोरी हो, कम्प्लीटली ऑफ बैलेंस हो रहे हो, जिससे आपको कभी भी लगे कि आप गिर रहे हो, या फिर आपकी पेशाब या टॉयलेट में रुकावट हो, ये 3-4 चीज़ें। इसके अलावा आपका हाथ और पैर में झुंझुनाहट और दर्द अनबेरेबल हो, जिससे आपका लाइफस्टाइल हैम्पर हो,
अगर ये आपको दिखता है तो तुरंत आपको शस्त्रक्रिया मतलब सर्जरी की ज़रूरत है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई डॉक्टर आपको सर्जरी ऑप्शन दे रहा है तो आपका ये हक बनता है कि आप इसके बाद भी जाके सेकेंड या थर्ड ओपिनियन अवश्य लें, क्योंकि सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर आप वो ऑपरेशन का ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो तो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास विथ एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही आप वो सर्जरी का ऑप्शन एक्वाइंट करना चाहिए, क्योंकि अगर करेक्ट टाइम पे करेक्ट सर्जन के पास बराबर सर्जरी होता है तो आपका आगे का लाइफ कम्प्लीटली पेन फ्री रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अवश्य आपको या आपके आजू बाजू वाले फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए और इसी तरह हमारे सारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।